मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट हों। तो पहली चीज़ सिलेक्शन के लिए ये है कि आपको ड्रेसअप होना आना चाहिए। ड्रेसअप होना इन द सेंस, ड्रेसअप होने का मतलब है कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो क्या आप पजामा पहन के चले जाएंगे? नहीं ना। या फिर अगर हम कॉलेज जा रहे हैं तो क्या हम फैंसी ड्रेस पहन के चले जाएंगे? नहीं। सारे हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। हर ओकेजन के लिए अलग तरीके के कपड़े हमें पहनने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस को ध्यान में रख के कि अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो हम फॉर्मली प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके जाएंगे। और वो भी फॉर्मल में वो ऐसे नहीं होने चाहिए कपड़े कि फॉर्मल में भी फैंसी हो, फॉर्मल में नॉर्मल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द जॉब। मतलब ये सोच के हमें कपड़े पहनने होंगे कि हम किस टाइप की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, राइट? क्योंकि अगर आप सही से ड्रेसअप करते हैं तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और फर्स्ट इंप्रेशन किस चीज़ से पड़ता है हमारा? बिना बोले कपड़ों से। हमारे कपड़े हमारे बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं। तो सबसे पहले सही टाइप के कपड़े चूज़ करने होंगे, ठीक है? दूसरा पॉइंट, कपड़े ठीक पहन लिए। अब हमें क्या करना है इस जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए? अब हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन। अभी की एज में इन्फॉर्मेशन इज़ द की, इन्फॉर्मेशन इज़ द पावर। पैसा भी नहीं और कोई भी और चीज़ नहीं, अभी सबसे ज़्यादा कीमत है इन्फॉर्मेशन की, नॉलेज की। और ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी बाकी एक्सपीरियंस्ड लोगों से। आप बाकी एक्सपीरियंस्ड लोगों से जाके पूछ सकते हैं कि आपसे इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे थे, ये कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है हमसे और हमें किस टाइप के जवाब देने चाहिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, यही सबसे ज़्यादा काम में आएगी और आपकी हेल्प करेगी इस जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और अब तीसरी चीज़, हमने सही से कपड़े पहन लिए, हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस शब्द जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें स्टार्टिंग में आता है कॉन, मतलब धोखा। धोखा देना किसी बुरे सेंस में नहीं, बट कॉन का यहाँ पे मतलब है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट करने के साथ साथ, बातें बनाने के साथ साथ, चाहे कॉन्फिडेंस है चाहे नहीं है, हमें ये भी प्रिटेंड करना होगा कि हमारे पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस भरा हुआ है और हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और सिर्फ प्रिटेंड करने से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो हम प्रिटेंड कर लेंगे, पर बार बार जब हमारे टेस्ट होंगे, जैसे कि हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस का सही में होना, सही में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए चाहे पहली बार प्रिटेंड कर लो, बट धीरे धीरे जब चीज़ें सही होने लग जाएंगी तो कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्डअप हो जाएगा। और इसीलिए कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइप से सोचो, अगर आप खुद एक कंपनी के निर्माता होते तो क्या आप एक ऐसे बंदे को लेते जिसका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो रखा है, या फिर एक ऐसे बंदे को जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है और उसे पता है कि वो कंपनी को और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है? ऑब्वियसली उसी दूसरे टाइप के बंदे को जिसका कॉन्फिडेंस हाई है उसे ही लेंगे। कोई भी ऐसे इंसान को नहीं हायर करना चाहेगा जो कि कंपनी को डुबा दे, राइट? बस अब एक और चीज़ रह गई किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, और वो है पर्सनैलिटी। खुद की पर्सनैलिटी, खुद की एक अपीयरेंस, खुद की सोच जो सिर्फ आपकी खुद की अपनी हो। अलग तरीके से सोचना, हट के सोचना, जो कि एक कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है बजाय कि भेड़चाल के। क्योंकि सभी को ये चाहिए कि हमें एक ऐसा एम्प्लॉय मिले जो कि बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट हो और खुद से सोचता हो। वो किसी से इन्फ्लुएंस ना होता हो, बजाय लोगों को इन्फ्लुएंस करता हो या करती हो, whoever whatever it is, राइट? सो एक खुद की पर्सनालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही मेन चीज़ है जो आपको बाकियों से हट के अलग बनाती है, जो आपको परमिशन देती है कि आप रह पाएँ। तो आज जितनी भी बातें हमने करी उन सारी बातों का ध्यान रखना, एंड आई एम श्योर कि अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली इस जॉब इंटरव्यू को आप ज़रूर क्रैक कर पाएंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।